हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट एजुकेशन दिसंबर को ध्यान में रखते हुए हमारी क्लासेस चल रही है, जिसमें हम एजुकेशनल स्टडी जो कि फर्स्ट यूनिट है उसको पढ़ रहे हैं, और जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बौद्ध दर्शन। वेदांत दर्शन और सांख्य दर्शन के बारे में हम इसके पहले भी अध्ययन कर चुके हैं, उसके क्वेश्चंस भी हमने करे हैं। आपने वो वीडियोस जरूर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, आपको ये आई बटन में इसके वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम बात करेंगे बौद्ध दर्शन के बारे में। देखिए, बौद्ध दर्शन के बारे में समझने के लिए पहले हमें ये देखना है कि हमें इनके तीन पक्षों के बारे में डिस्कशन करना है। ये जो नोट्स हैं वो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, और मैं आपको इन्हीं से समझा रही हूँ ताकि आपको भी वैसे ही समझ में आए जैसे मुझे समझ में आया था। तो देखिए, जब हम बौद्ध दर्शन के बारे में समझेंगे तो ये हम समझेंगे प्राथमिक पक्ष के बारे में, धार्मिक पक्ष के बारे में और इनके शैक्षिक पक्ष के बारे में। ठीक है, तो प्राथमिक पक्ष क्या है, जिसके अंतर्गत हम इनके प्रणेता कौन है इसके बारे में समझेंगे। जो कुछ शब्दावली है जिसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि महावीर निष्क्रमण क्या है, शिक्षा संबुद्ध क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, इन सब महापरिनिर्वाण ये सब क्या है, इन सब जो शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है बौद्ध दर्शन में, उसके बारे में समझेंगे, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दार्शनिक धार्मिक और दार्शनिक पक्ष के बारे में बात करेंगे, तो जिसमें कि बौद्ध दर्शन की जो मुख्य कथन है वो समझेंगे हम। इसके बाद बौद्ध संगीति, बहुत प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। संप्रदाय, पिटक, चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, इन सभी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद लास्ट में आएगा शैक्षिक पक्ष, जिसमें कि उसका बौद्ध दर्शन से संबंधित पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक, शिक्षा के उद्देश्य, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट होने वाला सेशन, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बौद्ध दर्शन जो है वो एक तरह से नास्तिक दर्शन है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, भारतीय दर्शन को दो पक्षों में विभाजित किया गया है। पहला है आस्तिक दर्शन, दूसरा है नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन वे दर्शन जो कि वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। तो बौद्ध दर्शन ऐसा ही है जो कि वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं किया जाता है, नहीं करता है। तो कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको चार दर्शनों के नाम दिए जाएंगे, जैसे सांख्य, न्याय, बौद्ध, और साथ ही साथ में एक वेदांत दे दिया। अब पूछा जाए कि नास्तिक दर्शन कौन सा है, तो आपको उसमें बौद्ध में टिक करना है। ठीक है ना। तो बौद्ध दर्शन जो है नास्तिक दर्शन है। इसके साथ साथ में जैन दर्शन और चारवाक दर्शन भी नास्तिक दर्शन की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते। चलिए, बौद्ध दर्शन का जो प्राथमिक पक्ष उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसके प्रणेता आचार्य जो हैं वो कौन है? महात्मा बुद्ध हैं। महात्मा बुद्ध का जो कार्यकाल माना जाता है, जीवन का कार्यकाल माना जाता है, तो उनका जन्म जो है वो 563 मतलब 563 बीसी में उनका जन्म हुआ है। कपिलवस्तु की लुम्बिनी नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य गण के मुखिया थे। माता का नाम माया देवी था, जो उनकी सौतेली माता थी। प्रजापति गौतम उनकी सौतेली माता थी। माया देवी उनकी जन्म देने वाली माता थी। ठीक है, उनका देवासन हो गया होगा जल्दी से, इस वजह से इनकी जो सौतेली माता थी उन्होंने इनका लालन पालन किया, जो कि इनका नाम था प्रजापति गौतमी। जो इनका विवाह है वो कब हुआ है? यशोधरा नामक देवी से इनका विवाह हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में, और इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था, और इनका खुद का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, ये इनके बारे में जो मुख्य प्राथमिक जानकारी है वो है। प्रश्न कई बार इनके पिता से संबंधित, इनकी सौतेली माता से संबंधित पूछा जाता है। इनके बचपन के नाम से आधारित या इनकी पत्नी के नाम से आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ये नोट कर लेना है। अब एक टर्म यानी एक शब्दावली इस्तेमाल की जाती है, महावीर निष्क्रमण। ये क्या होता है? तो महावीर निष्क्रमण एक टर्म होता है बौद्ध दर्शन में, जब कोई भी व्यक्ति ये डिसाइड करता है कि उसे सांसारिक जीवन को छोड़कर अब आध्यात्म के रास्ते पर निकलना है, उसे ग्रह त्याग करके अब क्या करना है, उसे अपने आप को जानने के लिए संन्यास धारण करना है। तो ये जो एक तरह से एक दिमाग में एक कल्पना करके वो अपने ग्रह को त्याग कर देता है, उसको कहा जाता है महावीर निष्क्रमण। तो महात्मा बुद्ध के केस में क्या हुआ है कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक बार ऐसे कहीं जा रहे थे, इन्होंने चार दृश्य देखे। कौन कौन से दृश्य देखे? एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक शव को देखा और सन्यासी को देखा। तो इन चारों को देखने के पश्चात उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न घूमने लगे कि ये मतलब जीवन क्या है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, जीवन कहाँ जाएगा। ठीक है, इंसान का जो शरीर है वो दुखों से कभी भी मुक्त क्यों नहीं हो पाता है, और दुखों से मुक्त होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस तरीके के प्रश्न आने लगे। तब इन्होंने क्या किया कि संसार जो समस्याओं का सागर है, ये सोच समझ कर इन्होंने अपना ग्रह त्याग कर दिया। और इस ग्रह त्याग करने का जो
एक अगर एक शब्द में उसको एक नाम दिया जाए तो उसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, निर्वाण, महाभिनिष्क्रमण और इसी तरह से 4 आर्य सत्य और कुछ भी, और इसमें ग्रह त्याग को क्या कहा जाता है, तो आपको नोट कर लेना है, ये महाभिनिष्क्रमण जो है वो ग्रह त्याग की अवस्था कहलाती है। शिक्षा बात कर लेते हैं, महात्मा बुद्ध की जो शिक्षा थी वो कैसी थी। वैशाली के अलार कलाम से इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करी थी। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, अगर पूछा जाता है महात्मा बुद्ध ने दर्शन में से कौन से दर्शन की शिक्षा प्राप्त करी है, तो सांख्य दर्शन की प्राप्त करी है, जिसका उनका गुरु जो था वो था अलार कलाम। अलार कलाम के बाद राजगीर और रुद्र करामपुत से भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी थी। उरुवेला में बुद्ध को 5 साधक मिले थे, कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा और सांगी, इन्होंने इनसे भी शिक्षा प्राप्त की है। ठीक है, संबुद्ध की बात कर लेते हैं। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे संबुद्ध प्राप्त कहते हैं। अब महाभिनिष्क्रमण जब वो उस रास्ते पे निकल गए। दूसरी बात आती है कि भाई रास्ते पे तो निकल गए, अब संन्यास धारण कर लिया है, तो ज्ञान की अनुभूति कब हुई, तो जो ज्ञान की अनुभूति उन्हें हुई है उस एक क्षण को क्या कहा जाता है, तो संबुद्ध कहा जाता है, जब उन्हें ज्ञान की अनुभूति हुई है। ठीक है, तो उन्हें 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त हुआ। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहले उन्हें किस चीज का ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उन्हें सबसे पहले 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं इसका ज्ञान प्राप्त हुआ है। 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख मास की पूर्णिमा को नैरंजना नदी यानी कि जो फल्गु नदी भी कहलाती है उसके किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें यानी कि सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था थी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। कौन सी नदी का किनारा था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। कौन सा पेड़ था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको ये नोट कर लेना है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इन्हें बुद्ध कहा गया, उसके पहले इनका नाम सिद्धार्थ था। और जिस स्थान पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, ज्ञान की अनुभूति हुई है, वो कहलाता है बोध गया। ठीक है, आज भी ये जगह है जहां पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। अब नेक्स्ट टर्म आता है धर्म चक्र प्रवर्तन। अब धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है, देखिए अभी हमने 4 शब्द पढ़ लिए, सॉरी 2 शब्द पढ़ लिए हैं, महाभिनिष्क्रमण, दूसरा संबुद्ध और तीसरा शब्द आ गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। अब ये धर्म चक्र प्रवर्तन ये है कि जब महात्मा बुद्ध ने उपदेश देना आरंभ कर दिए, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने अपने जो भी उन्हें इनलाइटिंग हुई है, मतलब जो भी उन्हें समझ आया है, जो भी उन्हें बोध हुआ है, उसका ज्ञान उपदेश दूसरों को उन्होंने देना शुरू कर दिया। और इस एक प्रक्रिया को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, इसे भी आपको नोट कर लेना है, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में किया जाता है। उपदेश की भाषा क्या थी, पाली थी। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये बहुत बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम आस्क क्वेश्चन है बौद्ध दर्शन में से। सबसे पहला उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए गए हैं, और इसके अलावा कौशल, वैशाली, कौशाम्बी, जो उस वक्त के जो नगर थे उनके नाम हैं ये, कौशल, वैशाली और कौशाम्बी, आज भी ये नगर उपस्थित हैं। हो सकता है इनके नाम कुछ डिफरेंट हो गए हों, लेकिन नगर उपस्थित हैं, उनमें उपदेश दिए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आता है महापरिनिर्वाण। देखिए चौथा टर्म आ गया, सबसे पहला था महाभिनिष्क्रमण, संबुद्ध, फिर धर्मचक्र प्रवर्तन, और तीसरा आ गया, नेक्स्ट आ गया हमारा महापरिनिर्वाण, जब इन्होंने अपना इस देह को त्याग करके अपना मोक्ष, जिसको कहा जाता है बौद्ध दर्शन में निर्वाण की प्राप्ति करी, उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। तो 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने 483 बीसी में कुशिनारा देवरिया, जो आज की तारीख में देवरिया यूपी है, उस जगह पर इन्होंने प्राण त्याग किया। इस क्रिया को महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, तो आपको ये नोट कर लेना है, इससे संबंधित प्रश्न अगर आते हैं तो आपसे बन जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं धार्मिक और इनकी दार्शनिक पक्ष की। तो महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन के लिए बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। ठीक है, सबसे पहली बात कि जो इन्होंने अपने उपदेश दिए ना, उपदेश को संकलित किया गया, उन्होंने खुद नहीं लिखे हैं, बाकी उनके जो अनुयायी थे उन्होंने उनके उपदेशों को संकलित किया, मतलब एक जगह पर लिख दिया। अब वो जो लिख दिया उसको क्या कहा गया, संगीति कहा गया। इस प्रकार से 4 बौद्ध संगीतियां बनी है। ठीक है ना, और 483 बीसी में जब इनका देवासन हुआ था, तभी प्रथम बौद्ध संगीति बनाई गई थी। ये बौद्ध सभा हुई थी, और ये जो सभा थी वो कहाँ पर हुई थी, राजगृह में हुई थी। स्थान राजगृह था, अध्यक्ष महाकश्यप थे, और शासनकाल अजात शत्रु का था। देखिए इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी,
483 BC जब उनका देहांसन हुआ था, जब उन्हें महापरिनिर्वाण मिला था, तभी ये हुई थी। द्वितीय बौद्ध संहिता की बात करी जाए तो 383 BC में, स्थान है वैशाली, अध्यक्ष सवाकामी रेवत महास्थविर, शासक जो थे वो कालाशोक थे। इसमें विनय के 10 नियमों की स्थापना हुई थी। देखिए ये प्रश्न बनता है कि विनय के 10 नियमों की स्थापना किस बौद्ध संहिता में हुई थी, तो दूसरे नंबर की बौद्ध संहिता में हुई थी। ठीक है, तृतीय बौद्ध संहिता से बहुत प्रश्न आते हैं। अगर मैंने देखे हैं तो सबसे ज्यादा तृतीय बौद्ध संहिता से प्रश्न देखे हैं कि स्थान है 255 BC, त्रिपिटक की स्थापना इसमें की गई थी। अब ये त्रिपिटक जो है ना, इसको हम आगे देखेंगे, त्रिपिटक से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो त्रिपिटक की स्थापना हुई थी, स्थान था पाटलिपुत्र जो आज की तारीख में पटना है, अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे और शासन काल जो था अशोक का था। ठीक है, सम्राट अशोक के बारे में सभी जानते हैं। अशोक के शासन काल में तृतीय बौद्ध संहिता हुई थी। ये प्रश्न बनता है कि किसके शासन काल में हुई थी, तो अशोक के शासन काल में हुई थी। मुख्य किस कारण से प्रचलित है, तो त्रिपिटक की स्थापना इसमें की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संहिता जो प्रथम शताब्दी में, जब ईशा का फर्स्ट ईयर रहा, जब हम 2023 लिख रहे हैं ना, इसकी जगह पे 1 लिखा जा रहा होगा, तो प्रथम शताब्दी में ये स्थापित हुई, इसका समय हुआ। स्थान था कुंडलवन, कश्मीर है आज की तारीख में। वहां पर अध्यक्ष वसुमित्र थे, शासनकाल कनिष्क का था और संप्रदाय का विभाजन हो गया। अब यहाँ पर बुद्ध दर्शन जो है वो 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। कौन कौन से वो 2 संप्रदाय हैं, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो जब एक प्रश्न इसमें बनता है कि चतुर्थ बौद्ध संहिता किस लिए प्रचलित है, तो इसलिए प्रचलित है कि इसमें बौद्ध दर्शन जो है वो 2 भागों में विभाजित हो गया है। बौद्ध धर्म कह दो, संप्रदाय कह लो, 2 भागों में विभाजित हो गया है। पहला आता है हीनयान, दूसरा आता है महायान। ठीक है ना, तो बुद्ध को ईश्वर का दर्जा, अब दोनों में क्या डिफरेंस है इसको समझ लेना है। हीनयान वाले जो हैं, जो हीनयान के समर्थक हैं, वो बुद्ध को ईश्वर का दर्जा नहीं देते, उन्हें महापुरुष मानते हैं। ठीक है, उनके मूल उपदेशों को ही सत्य मानते हैं कि भाई उन्होंने जो कहा है, जैसा कहा है, जिस भाव में कहा है, जिस तरह से कहा है, हम उसे ही सत्य मानेंगे। तो मूल उपदेशों को सत्य मानते हैं, संसार निर्वाण को सत्य मानते हैं, संसार सत्य है ये भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो संप्रदाय बना उसको महायान कहा जाता है। यह महात्मा बुद्ध को ईश्वर का दर्जा देते हैं। ठीक है, संसार को असत्य मानते हैं। उनके अनुसार जो भी ये संसार दिखाई दे रहा है ये वो मिथ्या है, असत्य है। ठीक है, संसार को असत्य मानते हैं। अब इस संप्रदाय को 2 भागों में जो विभाजित है, इसको थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए, एक जो संप्रदाय हीनयान है वो उनके मौलिक उपदेशों को स्वीकार करता है, और दूसरा जो है उनके व्यवहारिक पक्ष को, मतलब जो प्रैक्टिकली उन्हें समझ आया ना, उसको लिपिबद्ध किया, उसको वो स्वीकार करता है। ठीक है, इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया, हीनयान को व्यवहारिक और सैद्धांतिक। ठीक है, अब व्यवहारिक और सैद्धांतिक की बात की जाती है। व्यवहारिक जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण को सही मानते हैं और सैद्धांतिक जो है वो अनुमान को सही मानते हैं। देखिए, बात इतनी सी समझने की है कि कोई महात्मा पैदा होते हैं, वो अपने ज्ञान को, जो उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, उसको ज्ञान को वो उपदेश देकर चले जाते हैं। बाकी कार्य जो होता है वो किसके द्वारा होता है, उनके अनुयायियों के द्वारा होता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने तो अपने जो भी उन्हें समझ आया था, जो भी उन्हें सत्य का ज्ञान हुआ था, उसके तो उन्होंने उपदेश दे दिए, लेकिन जो उनके अनुयायी थे उन्होंने उस चीज को किस तरह से लिया, उस तरह से उन्होंने आगे प्रसारित किया। ठीक है, तो आज हम जो भी धर्म देखते हैं ना, वो बहुत ही अलग तरह से रिफाइंड फॉर्म में देखते हैं। ओरिजिनल जो था वो तो हम शायद उसको देख ही नहीं पाए हैं, क्योंकि बहुत बहुत सारी पीढ़ियों ने उसको अपने अपने तरह से प्रसारित किया है। ठीक है, व्यवहारिक देखा जाए तो प्रत्यक्ष प्रमाण को सत्य मानते हैं, ये अनुमान को सत्य मानते हैं। व्यवहारिक जो है वो संसार और निर्वाण दोनों को सत्य मानते हैं, मतलब इनके अनुसार जो संसार है वो सत्य है और निर्वाण भी सत्य है। अनुमान के अनुसार संसार तो सत्य है, निर्वाण पर असत्य है। ठीक है, ये नोट कर लेना है आपको। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इनमें नामों की वजह से, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान में रखते हुए नोट कर लेना। 2 बार 4 बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये याद रहेगा। अब बात कर लेते हैं महायान की। तो ये 2 भागों में विभाजित है। ये इनकी व्यवहारिक पक्ष को मानता है, इन्हें ईश्वर के दर्जे देता है महात्मा बुद्ध को। विज्ञानवाद और शून्यवाद 2 भागों में ये डिवाइड हो गया। पहला बनता है विज्ञानवाद, इसमें योगाचार निर्वाण को ये सत्य मानते हैं। शून्यवाद में माध्यमिक, ठीक है, लेकिन योगाचार इसमें भी है, संसार को ये दोनों असत्य मानते हैं, दोनों ही असत्य मानते हैं संसार को। ठीक है, और निर्वाण को
भी असत्य मानते हैं। मतलब इनके अनुसार निर्वाण भी असत्य है और संसार भी असत्य है। ठीक है ना, थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, तो इसको थोड़ा दूर करने के लिए हम एक टेबल बना लिए हैं ऐसे कि व्यवहारिक सैद्धांतिक संसार दोनों के लिए सत्य है, निर्वाण व्यवहारिक के लिए तो सत्य है लेकिन सैद्धांतिक के लिए असत्य है। ठीक है, विज्ञानवाद शून्यवाद ये महायान के हैं, दोनों के लिए संसार क्या है, असत्य है। निर्वाण लेकिन विज्ञानवाद के लिए सत्य है और शून्यवाद के लिए दोनों ही सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम त्रिपिटक की बात कर लेते हैं। अब त्रिपिटक क्या है, तृतीय बौद्ध संहिता में ये बना था। अब त्रिपिटक जो है वो 3 तरह की पिटारियां हैं, छोटी छोटी पिटारियां जिसमें ज्ञान का भंडार है। इस तरह से इस पिटारियों को पिटक से संबोधित किया गया है। तृतीय बौद्ध संहिता में इसकी रचना हुई। 3 पिटक कौन कौन से हैं, पहला आता है सुत्त पिटक, फिर विनय पिटक, अभिधम्य पिटक। इसके जो हम और डिटेल में देख लेते हैं। सुत्त पिटक जो है सिद्धांत, पद्य, संवाद, इसे 5 भागों में विभाजित किया गया। सुत्त पिटक में जो सिद्धांत है उसे एक्सप्लेन किया गया है पद्य के रूप में और संवाद के रूप में, मतलब कोई पूछ रहा है और दूसरा उत्तर दे रहा है, इस तरह में विभाजित किया गया है। इसे 5 भागों में डिवाइड कर दिया गया, दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, आगंतुक निकाय और खुद्दक निकाय। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आपको पढ़ना है, ये पढ़ना है सुत्त पिटक जो है इसमें सिद्धांत बताए गए हैं और क्या बताए हैं, पद्य फॉर्म में और संवाद के रूप में बताए गए। अब जो विनय पिटक है, विनय संबंधी 10 नियमों की चर्चा इसमें की गई है। इसमें ये प्रश्न बनता है कि जो 10 नियम बताए गए हैं वो किस में उसका डिस्कशन किया गया है, तो विनय पिटक में किया गया है। इसे बौद्ध दर्शन का आचार शास्त्र भी कहा जाता है और इसमें रहन सहन की चर्चा भी की गई है कि जो बौद्ध धर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं लोग, उन्हें किस तरह का जीवन यापन करना चाहिए इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। और पवज्य संस्कार जस्ट लाइक वेदांत में उपनयन संस्कार होता है, मतलब जब विद्या आरंभ होती है तो उस संस्कार को क्या कहा जाता है वेदांत में, वैदिक में उपनयन। ऐसे ही यहाँ पर क्या कहा जाता है बौद्ध दर्शन में, पवज्य। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, पवज्य या फिर दीक्षा। जो नेक्स्ट है अभिधम्य पिटक, ये बौद्ध दर्शन की दार्शनिक व्यवस्था बताई गई है कि अकॉर्डिंग टू बौद्ध फिलोसफी, जो इसका दार्शनिक पक्ष है, फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, वो क्या है। तो 2 भाग डिवाइड कर दिए गए हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक का मतलब जो फिजिकल वर्ल्ड हमें दिखाई देता है वो, आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो दिखाई देता है वो। अब यहाँ पर क्या कहा जाता है कि दोनों के बीच का रास्ता अपनाता है बौद्ध धर्म। क्या करता है, अभिधम्य पिटक के अनुसार इस तरीके की उन्होंने बात बताई है कि भाई आप कैसे बीच का रास्ता निकालना है, ना तो आप इधर झुके ना इधर झुके, ना ही तो आप पूरी तरह से आध्यात्म में चले जाए, ना ही पूरी तरह से आप भौतिक हो जाए। ठीक है, तो इस बीच के रास्ते को क्या कहा जाता है, मध्यमा प्रतिपदा कहा जाता है। ये आपको नोट कर लेना है, प्रश्न कई बार पूछा गया है, मध्यमा प्रतिपदा किसे कहा जाता है, तो ये है मध्यमा प्रतिपदा। ठीक है, दर्शन के जो बीच में से निकलता है। अब अभिधम्य पिटक में इसकी जिक्र किया गया है। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। चल अब 4 आर्य सत्य जो हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए विनय जो पिटक है इसमें आचार शास्त्र कहा जाता है, रहन सहन की बात की जाती है। ठीक है, यहाँ पर हाँ ठीक है, ठीक है। 4 आर्य सत्य बात वही है जहां से ये कार्यक्रम जो हुए ना वो शुरू हुआ था। महात्मा बुद्ध को सबसे पहले जब ज्ञान यानी कि संबुद्ध प्राप्त हुआ था तो 4 आर्य सत्य उन्हें प्राप्त हुए थे। तो वो 4 आर्य सत्य क्या थे इनके बारे में हम समझ लेते हैं। तो जो साक्षात्कार हुआ था उन्हें सत्य का, तो उसमें ये बात समझ में आई, दुख, पहला शब्द आता है दुख। यह संपूर्ण जीवन जो है वो दुख से परिपूर्ण है। जो भी व्यक्ति जीवन जीता है उसे समझ आता है कि जीवन में जो कुछ भी है दुख से भरा हुआ है जीवन। चाहे हम कैसे भी जीवन जी रहे हों, कहीं ना कहीं तो ये बात सत्य है कि हमारा जो पूरा जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, दूसरा जो नहीं समझ आया है, दुख समुदाय, कारण क्या है दुख का, जो प्राप्त होता है हमें दुख, उसका कारण क्या है। तो इनके अनुसार जो है कारण वो है तृष्णा, मतलब प्यास। बार बार हम जो कुछ अपने अंदर
कई चीज़ों को पाने की जो भूख हमारे अंदर रहती है ना, वही हमारे दुख का कारण होती है। हमारे अंदर संतोष नहीं है, जो कुछ भी हमारे पास है, जितना भी है, अगर हम उसमें संतुष्ट होंगे तो तृष्णा नहीं होगी। ठीक है, तो दुख का कारण इन्होंने क्या बताया? तृष्णा। दुख का निरोध क्या है? तो इन्होंने ये बताया कि दुख का निरोध संभव है, यानी कि दुख का निवारण संभव है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इन्होंने ये बताया कि दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा को आपको अपनाना चाहिए, जिससे आपका दुख का निवारण संभव हो जाए। वो है कि भाई आपको अष्टांगिक मार्ग में चलना चाहिए। अब ये बनता है प्रश्न, ठीक है, कि अष्टांगिक मार्ग क्या है? बहुत ज्यादा प्रश्न इससे पूछा जाता है अष्टांगिक मार्ग से। तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा जो है, उससे निकला अष्टांगिक मार्ग, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे आप दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला है, 8 तरह के मार्ग इन्होंने बताए हैं, जो है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, डिटेल में देख लीजिए। तो सम्यक का अर्थ क्या है? सही। ठीक है, सही यानी कि जो उचित है वही दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि वह है जो अपनी वास्तविक दृष्टि में रहे, सम्यक दृष्टि है। सम्यक संकल्प, जो बात सही है उसी का संकल्प किया जाना चाहिए, ये सम्यक संकल्प है। सम्यक कर्म, वाणी की बात की जाए तो जो बात सही है वही बोला जाना चाहिए, जो सही कर्म हो उसे करा जाना चाहिए। सही सम्यक व्यायाम, धर्म अर्थ मोक्ष, यहाँ पर काम की बात नहीं की गई है, सिर्फ धर्म अर्थ और मोक्ष की बात की गई है। सम्यक आजीविका, जो साधन उचित हो उसी का उपयोग करके आजीविका का उपार्जन किया जाना चाहिए, मतलब जिससे आपका जीवन चल सके। सम्यक स्मृति, जो सही नहीं है, मतलब जो स्मृति हमें किसी तरह से व्यसनों में पहुंचा दे, उस स्मृति को त्याग देना ही सही है। तो जो स्मृति सही नहीं उसे छोड़ देना चाहिए, उसे भूल जाना चाहिए। सम्यक समाधि, जब संसार से मन हटा लेते हैं और कहीं एक जगह लगा देते हैं, उसे समाधि कहा जाता है। तो हर इंसान को जब उसके सांसारिक कर्तव्य पूरे हो जाए तो सम्यक समाधि में पहुंच जाना चाहिए। महात्मा बुद्ध के अनुसार क्या है कि अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की तृष्णा यानी कि जो भूख है वो नष्ट हो जाती है, उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। और निर्वाण का अर्थ क्या होता है? दीपक का बुझ जाना, मतलब जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। 10 शील इन्होंने बताए हैं निर्वाण बौद्ध दर्शन के परम लक्ष्य के लिए की प्राप्ति के लिए। इन्होंने 10 शील बताए हैं। देखिए, अष्टांगिक मार्ग है 8 तरह के, 4 आर्य सत्य हैं 4 तरह के, विनय पिटक जो पिटक है वो कितने हैं? 3 प्रकार के, और शील जो है वो 10 प्रकार के। ये आपको एक जगह पे नोट कर लेना है क्योंकि ये प्रश्न बनते हैं तो और इनमें कंफ्यूजन भी होता है। तो 10 शील जो हैं उनकी बात की जाती है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, किसी भी प्रकार की संपत्ति ना रखना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। मद्य सेवन ना करना, मतलब शराब ना पीना या किसी भी तरह का नशा ना करना। असमय भोजन ना करना। सुखपद बिस्तर पर नहीं सोना, मतलब जो कुछ भी आपको सुख देने वाली चीजें हैं उनसे आपको दूर रहना है। धन संचय भी ना करना, किसी तरह की कोई संपत्ति को नहीं जोड़ना है। स्त्रियों से दूर रहना है और नृत्य गान से भी दूर रहना है। ये 10 प्रकार के शील बताए हैं जो कि इंसान को सुख देते हैं, मतलब दुखों से दूर रखते हैं। अब भारत में कहाँ कहाँ बौद्ध मठ है उसके बारे में बताया गया है। जो मठ है मुख्य रूप से कहाँ कहाँ है, इनका एक बार आप लोग डिस्कशन ना करते हो, बस थोड़ा सा ध्यान में रखिए। इससे संबंधित प्रश्न वैसे कम ही पूछा जाता है। जैसे टाबो मठ है हिमाचल प्रदेश में, ग्वाल मठ हिमाचल प्रदेश में, हेमिस मठ लद्दाख में, थिक्से मठ लद्दाख में, ससुर मठ लाहौल स्पीति में, मिंट्रान लिंग मठ देहरादून में, रूमटेक मठ गंगटोक में, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में, नामड्रलांग मठ मठ मैसूर में, बोधि मंडा मठ बोधगया में। ठीक है, ये कुछ मठ है जिनको आपको पढ़ लेना है, और कुछ और इम्पोर्टेंट होंगे तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इस क्लास में हमने इनके प्राथमिक पक्ष और दार्शनिक पक्ष के बारे में डिस्कशन किया। जो इसका शैक्षिक पथ है पक्ष है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। अगर ये क्लास सही लगी हो, पसंद आई हो आपको, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये दिया हुआ जो नंबर आपको स्क्रॉल हो रहा है उसमें आप मुझे मैसेज कर दीजिए, हमारा जो ग्रुप है उसमें मैं शामिल कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, ये जो नोट्स है मैं उसमें शेयर करूंगी तो आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्लास जो फर्स्ट पेपर है उसकी भी रेगुलर हमारी क्लास चल रही है, उसमें भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रात 8 बजे आपको हमारे साथ जुड़ना है। किसके लिए? आपकी पेपर 1 की क्लास के लिए, और पेपर 2 एजुकेशन के लिए रात को 9 बजे।
ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं करते हैं फिनिश, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, स्टडी करते रहिए। 6 तारीख से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं दिसंबर में, और बहुत जल्द फॉर्म भी आ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय।